दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक दगाबाज व बदचलन रानी की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में चतुरसेन नाम का राजा राज करता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए राजा ने अपनी प्रजा में जगह जगह पर कुएं और तालाब बनवाए थे ताकि लोगों को पानी की समस्या न हो सके। राजा किसानों से कर भी बहुत कम वसूलता था। प्रजा में जिसके भी घर में खाने के लिए अनाज न हो तो राजा अपने राज भंडार गृह से उसके घर अनाज भिजवा दिया करता था। इसीलिए राजा की प्रजा उससे अत्यधिक प्रेम करती थी। राजा अपने प्रजा के कामों में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने विवाह के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। वह अपनी प्रजा के लिए ही जी रहा था। एक दिन मंत्रियों ने उसे समझाया, महाराज, अब आपको विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर महल में रानी आ गई तो उसकी रौनक ही अलग होगी। और फिर आपका कोई उत्तराधिकारी भी तो चाहिए। राजा अपने मंत्रियों की बात टाल दिया करता था। राजा का एक बहुत ही प्रिय मंत्री था। राजा उसे अपना दोस्त समझता था, इसीलिए हर एक बात उसे बताया करता था और उसकी सलाह लिया करता था। उस मंत्री ने भी राजा को खूब समझाया, परंतु राजा विवाह की बात को टाल देता था। इसी तरह धीरे धीरे लगभग 8 से 10 साल गुजर गए। एक दिन राजगुरु ने राजा के ऊपर गुस्सा दिखाते हुए कहा, अब तुम 40 की हो गए हो, विवाह क्या और बूढ़े हो जाओगे तब करोगे। आखिर राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी तो चाहिए। राजा को राजगुरु की यह बात समझ में आ गई, इसीलिए राजा ने विवाह के लिए हाँ कर दिया। महल के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। राजा ने विवाह के लिए हाँ क्या कर दिया, मानो महल में दिवाली मन गई हो। सभी मंत्रियों ने राजा के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में ही राजा का विवाह पास के ही राज्य के राजा की बेटी सुनैना के साथ तय हो गया। वैसे तो सुनैना का मन विवाह करने का नहीं था, परंतु अपने पिता के दबाव में आकर उसने राजा के साथ विवाह कर लिया। अब चतुरसेन राजा अपनी पत्नी सुनैना को लेकर अपने महल आ गया। सुनैना बहुत ही सुंदर थी। सभी लोग अपनी रानी को भी उतना ही प्रेम करने लगे जितना कि वे राजा से करती थी। परंतु सुनैना के मन में तो कुछ और ही था। वह हर रात राजा के दूध में नींद की गोली मिला देती, जिससे राजा सो जाता और फिर वह अपना काम दिखाती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। राजा को कुछ भी समझ में न आ रहा था। उसे यही लगता कि ना जाने वह क्यों हर रात में सो जाता है, परंतु वह राज कामों में इतना व्यस्त रहता था कि इस बात को ज्यादा समझने की कोशिश भी ना की। जैसा चल रहा था राजा उसे वैसा ही चलने देना चाहता था। एक दिन राजा के मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज, बहुत दिन हो गए, आप नगर की सैर करने नहीं निकले। आप यह देखने नहीं गए कि आपकी प्रजा में सब कुछ कैसा चल रहा है। विवाह से पहले तो आप इन सब बातों का बहुत ध्यान रखते थे। समय समय पर प्रजा के बीच में जाकर उनसे उनका हालचाल पूछते थे। परंतु इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रजा में बुराइयां फैलने लगी हैं। इस बार आपको भेष बदलकर प्रजा में चलना होगा और लोगों से जानना होगा कि अब उनकी राय राजा के विषय में क्या है। राजा अपने मंत्री की बात से सहमत हो गया और उसने अपने वेश बदले और अपनी प्रजा में पहुंच गया। जब वह लोगों से बात कर रहा था तो सभी लोग कुछ ना कुछ बता रहे थे। उसके बाद राजा की मुलाकात
एक बच्चे से होती है। उस बच्चे ने राजा और उसके मंत्री को प्रणाम किया। वह बच्चा नहीं जान रहा था कि यह राजा और उसका मंत्री है, क्योंकि वे दोनों अपना वेश बदलकर आम जनता की तरह उनके बीच में घूम रहे थे। उस बच्चे ने कहा, जब से राजा का विवाह हुआ है तब से वह अपनी पत्नी से बंधा हुआ है। उसके पल्लू से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। उसकी प्रजा में क्या हो रहा है और क्या नहीं, राजा को किसी भी बात से कोई मतलब नहीं। राजा के आदमी जो कर वसूलते हैं वे किसानों से दुगना कर वसूलने लगे हैं। क्या यह सब कुछ राजा को दिखाई नहीं पड़ता? परंतु राजा तो अपनी पत्नी से बाहर निकलकर अपनी प्रजा को देखना ही नहीं चाहता। राजा उस पत्नी के लिए अपने कामों को छोड़ चुका है और वह पत्नी राजा को धोखा दे रही है। इस पर बेस बदले राजा ने कहा, परंतु वह कैसे? रानी राजा को धोखा कैसे दे रही है? उस पर उस लड़के ने कहा, वह हर रात किसी से मिलने चाहती है। आगे मैं नहीं बता सकता। जब राजा ने यह सुना तो उसे क्रोध आया, परंतु मंत्री ने राजा को इशारा कर दिया। कैसे तैसे राजा ने अपना गुस्सा काबू किया और वह महल लौट आया। वह मंत्री से कहने लगा, अगर इस बच्चे की इस बात में जरा सा भी सच्चाई है तो मैं रानी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, परंतु अगर यह बच्चा झूठ बोल रहा है तो मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा भी दूंगा। मंत्री राजा से कहने लगा, महाराज, हो सकता है उस बच्चे की बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई हो। आपको राजा होने के नाते इन सब बातों का पता लगाना चाहिए। इस पर राजा अपनी मंत्री की बात से सहमत हो गया। जब राजा रात में रानी के कक्ष में गया तो रानी उनसे बिना कुछ कहे दूध का गिलास राजा के सामने रख दिया और बड़े ही प्यार से अपने हाथों से राजा को पिलाने लगी। राजा रानी को मना ना कर पाया। जैसे ही उसने आधा गिलास दूध पिया, वह तुरंत गहरी नींद में सो गया। उसके बाद रानी ने अपना काम दिखा दिया। जब सुबह हुई तो राजा देर से उठा और तुरंत ही राजदरबार में चला गया। राजदरबार में सभा समाप्त होने के बाद राजा बैठे बैठे सब कुछ सोच रहा था। वह सोच रहा था, हमारे विवाह को 3 साल हो गया है, अभी तक मेरे और रानी के बीच में पति पत्नी का संबंध न बन पाया। मैं हर रात में सो जाता हूँ। क्या मैं इतना थका रहता हूँ कि कमरे में जाते ही दूध पीने के बाद मुझे नींद आ जाती है। फिर राजा सोचने लगा, अगर उस बच्चे की बात में जरा सा सच्चाई होती तो क्या सुबह सुबह रानी मुझे मंदिर में पूजा करती हुई मिलती। वह एक आदर्श पत्नी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। राजा सब कुछ बैठे बैठे यह सोच ही रहा था, तभी वहां पर राजा का प्रिय मंत्री आ जाता है। राजा को इस तरह सोच में पड़े देखकर मंत्री कहने लगता है, महाराज माफ करिए, क्या मैं आपकी उदासी का कारण जान सकता हूँ? राजा कहने लगा, तुम सिर्फ मेरे प्रिय मंत्री ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हो। मैं तुमसे भला क्या छुपाऊंगा। मुझे तो इस बात की चिंता है कि आज हमारे विवाह को 3 साल हो गया है। हमारे और रानी के बीच में पति पत्नी का संबंध आज तक ना बन पाया। इस पर वह मंत्री राजा से कहने लगा, महाराज, क्या रात में रानी आपको कुछ खाने या पीने के लिए देती हैं? राजा ने कहा, हाँ, वह मुझे गर्मा गर्म ताकत वाला दूध बनाकर देती। जैसे ही मैं वह दूध पीता हूँ मुझे नींद आ जाती है। मंत्री कहने लगा, महाराज, मुझे रानी पर पूरा भरोसा है, परंतु अगर आज वह तुम्हें दूध पीने के लिए दे तो तुम उस दूध को मत पीना और चुपके से इधर उधर फेंक देना। राजा अपने मंत्री की बात मान गया और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। जब रात में वह रानी के पास गया तो रानी हमेशा की तरह
उसके पास गिलास से भरा दूध लेकर आई। राजा ने कहा, मैं दूध तो पी लूंगा, आज मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है। क्या तुम्हारे कक्ष में पानी होगा? रानी कहने लगी, कक्ष में तो पानी नहीं है, परंतु मैं अभी गई और अभी आई। जैसे ही रानी कक्ष के बाहर निकली, राजा ने वह दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया और ऐसे नाटक करने लगा मानो वह दूध पी के सो गया हो। रानी जब कमरे में आई और उन्होंने राजा को सोता देखा तो वह समझ गई कि राजा ने वह दूध पी लिया, इसीलिए वह बेहोश हो गया। रानी फिर से सजने संवरने लगी और थोड़ी देर बाद राजमहल के पीछे दरवाजे से वह बाहर निकल गई। राजा सब कुछ चुपके से देख रहा था। वह रानी के पीछे पीछे एक जंगल में गया। वहां पर राजा ने जो देखा वह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पैरों तले से जमीन खिसक गया, सर के ऊपर से आसमान चला गया। राजा ने देखा रानी किसी राजकुमार से मिल रही है और राजकुमार उसे जहर देते हुए कह रहा है कि यह जहर ले जाओ और कल रात राजा के दूध में इसे मिला देना। राजा हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। उसके बाद सारा राजपाट तुम्हारा होगा और फिर हम दोनों विवाह कर लेंगे। रानी ने उससे वह जहर ले लिया और वहां से चुपचाप महल लौट आई। जब वह महल लौटी तो रानी ने देखा कि राजा चुपचाप बैठा हुआ है और उसके बगल में एक सैनिक जंजीरें लिए हुए खड़ा है। रानी समझ गई कि राजा को सब कुछ पता चल चुका है। जब राजा ने रानी से पूछा तो रानी ने सारी सच्चाई कह सुनाई। उसके बाद राजा ने मंत्रियों को यह आदेश दिया कि वे जाएं और उस राजकुमार को पकड़कर राज दरबार में लेकर आएं। वह राजकुमार जब राज दरबार में आया तो वह राजा से माफी मांगने लगा। वह कहने लगा, जो कुछ भी किया है रानी साहिबा ने किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। राजा कहने लगा, जब अपना ही खोटा है तो हम दूसरे को क्या दोष दें, परंतु तुम्हें इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। राजा ने राजकुमार को कारागार में डलवा दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि वे सुबह शाम इससे सारा काम करवाएं। उसके बाद राजा ने रानी को काल कोठरी में बंद करवा दिया और कहने लगा, यह औरत ऐसी जगह पर रहेगी जहां पर रोशनी के आने का नामो निशान नहीं होगा, न ही इससे कोई मिलेगा। राजा के कहे अनुसार सैनिकों ने रानी को बंदी बनाया और उसे काल कोठरी में डाल दिया। रानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसके बाद राजा ने उस बच्चे को बुलवाया जिसने राजा को सारी सच्चाई बताई थी। राजा ने कर वसूलने वाले मंत्रियों को भी बुलवाया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। आगे आने वाले 3 सालों के लिए राजा ने किसानों का कर माफ कर दिया और फिर उस बच्चे को गोद लेते हुए राजा ने कहा, आज से यह मेरा उत्तराधिकारी होगा। मेरे बाद यही मेरी राजगद्दी पर बैठेगा और पूरा राज्यपाट संभालेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।